नमस्कार। आज हम कुछ नोट्स पर एक नज़र डाल रहे हैं जो डिजिटल दुनिया में बच्चों की परवरिश की जो चुनौतियां हैं उन पर कुछ रोशनी डालते हैं। जी। तो देखते हैं कि आजकल के माता पिता के लिए क्या खास नुस्खे या रणनीतियां छिपी हुई हैं इनमें। चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल, काफी जरूरी विषय है ये आजकल। हाँ, तो सबसे पहली बात जो इन नोट्स में मुझे दिखी वो ये कि माता पिता को खुद टेक्नोलॉजी की दुनिया से मतलब कदम मिलाकर चलना होगा। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि बच्चे फोन पर क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी समझना कि कौन से प्लेटफॉर्म्स जैसे सोशल मीडिया है, गेम्स हैं, यूट्यूब है, वो इस्तेमाल करते हैं। सही। और आजकल क्या नया चल रहा है, जैसे AI एप्स आ गए हैं या कौन से ऑनलाइन गेम्स ट्रेंड में हैं। बिल्कुल, ये टेक जागरूकता वाली बात इसलिए भी अहम है क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि बच्चे क्या देख रहे हैं और क्यों। हाँ, और इसमें एक और बात थी, खुद मिसाल बनना, मतलब अपने स्क्रीन टाइम को भी संतुलित रखकर दिखाना। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। और ये मिसाल बनने वाली बात ये सीधे जुड़ती है स्क्रीन टाइम के संतुलन से। इन नोट्स में उम्र के हिसाब से कुछ साफ सीमाएं भी बताई गई हैं। अच्छा, क्या सुझाव है स्क्रीन टाइम को लेकर? ये तो आजकल बहुत बड़ी चिंता है सब पेरेंट्स की। हाँ बिल्कुल, नोट्स के मुताबिक जैसे 2 से 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए रोजाना ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, और वो भी साथ बैठकर या निगरानी में ही। ओके, सिर्फ 1 घंटा, वो भी निगरानी में? जी। और 6 से 18 साल के बच्चों के लिए कोशिश हो कि स्क्रीन टाइम पढ़ाई या कुछ सीखने बनाने वाले रचनात्मक कामों तक ही सीमित रहे, शायद दिन में मान लीजिए 2-3 घंटे। और साथ ही कुछ ठोस नियम बनाने की सलाह भी है, जैसे खाने की मेज पर या सोने से ठीक पहले कोई स्क्रीन नहीं। हाँ, ये तो सुना है। कुछ परिवार शायद हफ्ते में एक नो स्क्रीन संडे जैसा कुछ आजमा सकते हैं ना। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, एक डिजिटल डिटॉक्स जैसा। बिल्कुल, ये एक तरह का डिजिटल अनुशासन है, जैसे रात में तय समय पर डिवाइस बंद कर देना। ये सीमाएं तय करना, नियम बनाना तो ठीक है, पर वो जो ऑनलाइन खतरे होते हैं उनका क्या? नोट्स में सुरक्षा को लेकर कुछ कहा गया है। हाँ बिल्कुल। जैसे साइबर बुलिंग, ऑनलाइन डराना धमकाना या धोखाधड़ी, आजकल बहुत सुनने में आता है ये सब। जी, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नोट्स इस बात पे जोर देते हैं कि बच्चों को इन खतरों के बारे में समझाना जरूरी है। कैसे? मतलब क्या बताएं उन्हें? उन्हें बताना कि अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता या स्कूल का नाम ऑनलाइन शेयर क्यों नहीं करना चाहिए, इसके क्या खतरे हो सकते हैं। और हाँ, कुछ पेरेंटल कंट्रोल एप्स जैसे गूगल फैमिली लिंक या कुस्टोडियो का भी जिक्र है। अच्छा, ये एप्स कैसे मदद करते हैं? ये एप्स कंटेंट फिल्टर करने में या फिर इस्तेमाल के समय को सीमित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन एक बात समझनी होगी, ये कोई जादुई हल नहीं है। सही बात है, सिर्फ ऐप पर निर्भर नहीं रह सकते। तो फिर सबसे कारगर तरीका क्या है, मतलब बच्चों को सुरक्षित रखने का? देखिए, नोट्स के हिसाब से सबसे मजबूत ढाल जो है वो है खुला संवाद। खुला संवाद मतलब? बच्चों के साथ उनकी ऑनलाइन दुनिया के बारे में खुलकर बात करना, बिना किसी झिझक के। उन्हें ये भरोसा दिलाना कि अगर ऑनलाइन कुछ भी अजीब लगे, कुछ परेशान करने वाला दिखे, तो वो फौरन आपको बता सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि वो डरे नहीं बताने में। बिल्कुल। और अगर वो सवाल पूछे तो उनका मजाक उड़ाने या डांटने की बजाय शांति से, धैर्य से उन्हें समझाना, उनका मार्गदर्शन करना। ये तो हुई खतरों और सीमाओं की बात, लेकिन तकनीक का सिर्फ नकारात्मक पहलू तो नहीं है ना? नोट्स में इसके सकारात्मक इस्तेमाल का भी जिक्र है, जैसे सीखने के लिए। हाँ बिल्कुल है। नोट्स में उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे तकनीक पढ़ाई में मददगार हो सकती है। जैसे डुओलिंगो जैसे भाषा सीखने वाले एप्स हैं, या फिर खान एकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म जहां साइंस और मैथ्स के अच्छे वीडियोस मिल जाते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि बच्चों में कोडिंग, डिजाइनिंग जैसी स्किल्स के लिए दिलचस्पी जगाने की बात भी कही गई है। मतलब तकनीक को एक दुश्मन की तरह देखने की बजाय एक साधन, एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की सलाह है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक कदम आगे बढ़कर नोट्स ये भी सुझाते हैं कि बच्चों को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग जैसी जो नई तकनीकें आ रही हैं उनकी थोड़ी बहुत बुनियादी जानकारी देना भी भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है। ओके। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, कि तकनीक के साथ साथ असल जिंदगी का संतुलन ना बिगड़े। हाँ, ये संतुलन वाली बात बार बार आ रही है। जी, परिवार के साथ बातचीत, साथ में खाना, बाहर खेलना, इन सब पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। और बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ये बहुत अहम है। मानसिक स्वास्थ्य मतलब उन्हें ये सिखाना कि उनका आत्मसम्मान, उनकी सेल्फ वर्थ, वो सोशल मीडिया के लाइक्स और फॉलोअर्स से कहीं ज्यादा कीमती है। उनकी भावनात्मक समझ, जिसे EQ कहते हैं, उसे विकसित करना। और ज़रूरत महसूस हो तो किसी विशेषज्ञ, किसी काउंसलर की सलाह लेने से भी हिचकिचाना नहीं चाहिए।
ये बहुत ज़रूरी बात है। तो अगर इन सारी बातों को हम समेटें तो इन नोट्स का निचोड़ क्या निकलता है? डिजिटल पेरेंटिंग का क्या कहते हैं, मूल मंत्र क्या है? निचोड़ मेरे ख्याल से यही है कि आज के दौर में एक असरदार, एक प्रभावी अभिभावक बनने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या है वो 3 चीजें? पहली, टेक्नोलॉजी की बुनियादी समझ। दूसरी, बच्चों को सही गलत का मार्गदर्शन देने की काबिलियत। और तीसरी, सबसे जरूरी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना। समझ, मार्गदर्शन और संतुलन। जी, जैसा कि स्रोत भी कहते हैं, प्यार, बातचीत और थोड़े अनुशासन से हम बच्चों को एक सुरक्षित और समझदार डिजिटल नागरिक बनने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। समझ, मार्गदर्शन, संतुलन और साथ में प्यार और बातचीत। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। शुक्रिया। और जाते जाते सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, वो ये कि इन सभी अच्छे सिद्धांतों और नियमों को रोजमर्रा की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें लगातार अमल में कैसे लाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये सिर्फ एक अच्छी सलाहें बनकर रह जाएं। ये वाकई सोचने वाली बात है। निरंतरता कैसे बनाए रखें।